नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब कबूतर अपनी पत्नी टूनी और बेटी चिंकी के साथ रहता था। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन चिंकी अपने दोस्त राजा के साथ बाहर खेल रही थी कि तभी वहाँ एक अमीर कौवा एक बहुत महंगी कार में वहाँ आता है और अपनी कार वहीं खड़ी करके सामने वाली दुकान से सामान लेने चला जाता है। तभी राजा की नजर उस अमीर कौवे की कार पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर कार है, जरा देखिए तो चिंकी। हाँ राजा, ये कार तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी लग रही है। काश ऐसी कार हमारे घर में भी होती, मैं तो रोज इसमें तुम्हें घुमाता। हाँ यार, काश एक बार इस कार में घूमने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। फिर वो दोनों फिर से खेलने लगते हैं और खेलते खेलते उनकी बॉल उस अमीर कौवे की कार को लग जाती है और कार थोड़ी सी गंदी हो जाती है। अरे चिंकी, ये क्या कर दिया? देखियो, तुमने उसकी कार गंदी कर दी। अरे हाँ राजा, जाओ जल्दी से उसे साफ कर दो, वरना वो कौवा आके बहुत गुस्सा हो जाएगा। फिर राजा उस कार को साफ करने लगता है, तभी वह कौवा वहाँ आ जाता है। बदतमीज कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी कार को हाथ लगाने की? अंकल अंकल, आपकी कार थोड़ी गंदी हो गई थी, इसलिए मैं तो उसे साफ कर रहा था। तुम सब गरीब पक्षी ऐसे ही होते हो, खुद तो महंगी चीजें ले नहीं पाते, इसलिए हम जैसे अमीरों की चीजें जहाँ दिखती नहीं उन्हें खराब करने लगते हो। नहीं कालू भैया, मैं आपकी कार खराब नहीं कर रहा था, मैं तो बस उसे साफ कर रहा था। एक तो गलती करता है, ऊपर से झूठ बोलता है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर कालू कौवा पास ही पड़े एक डंडे से राजा की पिटाई करने लगता है। खुद की तो औकात है नहीं कार लेने की, चले दूसरी की कार खराब करने। अब आ गया स्वाद। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं। चिंकी राजा को लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी एक डाली पर बैठ जाती है। मुझे माफ कर दे राजा, मेरी वजह से तुझे इतना सुनना पड़ा और मार भी खानी पड़ी। कोई नहीं चिंकी, हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारी मजबूरी का ये अमीर लोग फायदा उठा लेते हैं। हाँ यार, अपनी गाड़ी पे वो कालू का बच्चा कितना इतरा रहा था। तू फिक्र मत कर चिंकी, हम भी वैसे ही गाड़ी लेंगे। पर कैसे राजा, वो तो बहुत महंगी गाड़ी है और हमारे घर वाले तो सिर्फ 2 रुपए जेब खर्च देते हैं, उसमें हम इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले पाएंगे? अरे अगर ले नहीं सकते तो बना तो सकते हैं ना। मेरे पास एक आइडिया है, हम जंगल से लकड़ी जमा करके खुद की एक लकड़ी की गाड़ी बनाएंगे। हाँ राजा, फिर तो हमारे पास भी एक अच्छी कार हो जाएगी, हम उसे अच्छे कलर से पेंट करके और सुंदर बना लेंगे। हाँ चिंकी, फिर हम भी अपनी कार में बैठकर पूरे जंगल में घूमेंगे। चलो फिर राजा, शुभ काम में देरी कैसे, हम अपनी लकड़ी की कार बनाने का सामान ढूंढते हैं। राजा और चिंकी अपनी लकड़ी की कार बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर सारा सामान इकट्ठा करके वो दोनों चुपके से अपनी लकड़ी की कार बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही रात दिन काम करके कुछ ही दिनों में वो दोनों लकड़ी की कार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। देखियो चिंकी, हमारी लकड़ी की कार कितनी सुंदर लग रही है। हाँ राजा, हमारी कार तो बहुत सुंदर बनी है। अब चलो, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी कार में पूरे जंगल में घूमेंगे। फिर सुबह हो जाती है और बंटी और चिंकी अपनी कार लेकर पूरे जंगल में घूमने लगते हैं और तभी उनको वहाँ अमीर कालू कौवा दिखता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई होती है। अरे कालू भैया, क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मैं रास्ते से जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे अपने ऑफिस टाइम पर जाना है, नहीं तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। कोई बात नहीं कालू भैया, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको आपके ऑफिस छोड़ देते हैं। फिर राजा और चिंकी कालू को उसके ऑफिस छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला और फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसे गरीबों को परेशान नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया कालू भैया, भगवान आपको जरूर माफी देगा। फिर चिंकी और राजा वहाँ से चले जाते हैं और पूरे जंगल में अपनी लकड़ी की कार से घूमने लगते हैं।